हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के PYQ क्वेश्चन जो पीछे में बोर्ड में पूछे गए हैं, जो थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, उस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p + 2 * x - 2p + 1 * y = 3 * 2p - 1 and 2x - 3y = 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला देगा तब नॉट इक्वल टू आंसर आएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं स्पेशल आपको करवा रहा हूँ। इसमें खाली a1 = b1 = c1 = कर देना है। अब a2 b2 c2 ना। अब इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 बराबर क्या है, p + 2/2 नॉट इक्वल टू 2p + 1/3 ना। ये माइनस है दोनों तरफ, चूंकि बराबर के उधर है। c1 = c2 = इतना है। दोनों माइनस को कैंसिल कर दिया, मतलब इधर रहे चाहे इधर रहे फर्क नहीं पड़ता, माइनस से दोनों कैंसिल होकर फिर वही का वही आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू का साइन ही डालते जाना, इक्वल टू नहीं डालना ना। 3 * p + 2 नॉट इक्वल टू 2 * 2p + 1, तो 3p + 6 = 4p + 2। अब 3p - 4p, 4p को इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, 2 - 6 = 4, तो -p = -4, तो p नॉट इक्वल टू 4। मतलब जब p का वैल्यू 4 नहीं होगा तब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब p = 4 पर इसका सॉल्यूशन जैसे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर का ना। ये मैंने कई बार बेसिक स्टैंडर्ड सेपरेशन के बाद भी स्टैंडर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये वैल्यू ऑफ p नहीं होगा, वैल्यू ऑफ a एंड b है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन ना। ए और बी का वैल्यू 2 का निकालने के लिए देगा ना, तो वैसे ही देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 आप जानते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ना। मेनी सॉल्यूशन के लिए तब ये पहले इक्वेशन लिख दिए फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, a1/a2 = b1, तो इसको मिटा ही दीजिए। जब यहाँ लिखा हुआ है पहले ही से, तो एक ही चीज को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसमें देखिए a1 हो गया 2 ना, और a2 हो गया a - b, और b1 हो गया 3, और b2 हो गया a + b, और c1 हो गया -7, और c2 = -3a + b - 2। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दो दो का पेयर लेंगे ना। a और b दो चीज का वैल्यू हमको निकालना है, तो पहले दो दो का लेंगे, पहले इस दोनों का फिर इन दोनों का ना। तो एक से हमको a और b में रिलेशन मिलेगा, और वो वैल्यू पुट करने के बाद दूसरे से हमको b का वैल्यू मिल जाएगा, फिर रिलेशन में रख देंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। जैसे टेकिंग 2/a - b = 3/a + b, मैंने 2/a - b = 3/a + दोनों बराबर है तो हम ले सकते हैं, तीनों बराबर है तो किसी दो को हम ले सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 * a पर ये वाला लिख दिए, 2 * a + b, इसके बाद इधर है, ये नीचे नहीं है, नीचे दूसरा कंडीशन ले रखे हैं। 2 * a + b = 3 * a - b, तो 2a + 2b = 3a - 3b, तो 2a + 3b = 3a - 2a ना। तो ये 2b + 3b क्या होगा, 5b, और 3a - 2a = a, तो a = 5b, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब 3/a + b = 7/3a + b - 2 है, फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 * 3a + b - 2 = 7 * a + b ना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। ठीक है।
अब ये 7a को इधर ले आएंगे, 9a माइनस 7a ना, और 3b और 7b को इधर ले आएंगे और माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b 4b इक्वल टू 6। ये माइनस 6 नहीं है, इसको आप 6 समझिएगा केवल। तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, a में यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू 5b ना। तो a के जगह पर 5b पुट किया तो 2 इंटू 5b माइनस 4b। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ दो वेरिएबल है a और b, तो दोनों को हम b के रूप में बदल रहे हैं b का वैल्यू निकालने के लिए। तो 10b माइनस 4b कितना हो जाएगा, 6b। 6b इक्वल टू 6। तो b इक्वल टू 6 बाई 6 इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब b इक्वल टू 1 आ गया। अब b का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, a इक्वल टू 5b में। पुट b इक्वल टू 1 इन 1 ना, a इक्वल टू 5b। तो यहाँ सो ना a इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो से a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आएगा, ये आएगा तो 3 नंबर का आएगा ना। ये 3 मार्क्स का आएगा और ये 2 मार्क्स का आएगा। तो दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें 2-3 तरह से जैसे क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है, बस इसके अलावा जैसे नहीं पूछेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।